हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध और पत्र लेखन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे निबंध। तो निबंध है हमारा वर्षा का एक दिन। वर्षा यानी कि आप सबको पता है रेन, राइट? या बारिश होती है वो। तो बारिश का एक दिन, जिस दिन बारिश होती है वो यहाँ पे उस दिन के बारे में हमें बताया गया है। वैसे मेनली 3 सीजन्स होती है, विंटर, समर एंड मानसून। 3 सीजन होती है, विंटर, समर एंड मानसून। तो यहाँ पे हमें मानसून रेनी सीजन के बारे में बताया है। उसी रेनी सीजन का जो एक दिन है जिस दिन बारिश होती है, उस दिन के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो चलो हम देखें इस निबंध के अंदर क्या है। हम सभी बच्चे वर्षा में भीगने के लिए वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी हम सभी बच्चे, सारे बच्चे वर्षा में भीगने के लिए, बारिश में भीगने का किसको शौक नहीं है? सबको मन करता है ना, बारिश में भीगने का बहुत शौक होता है सबको, राइट? सब खुश हो जाते हैं। बारिश होती है तो बारिश में भीगने में कितना मज़ा आता है ना? हाँ, तो यहाँ पे भी सारे बच्चे वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा यानी कि वेट कर रहे बारिश, रेनी सीजन का। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में बारिश आएगी तो बारिश में नहाना कितना मज़ा आता है ना? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे सारे बच्चे भीगने के लिए, किसके लिए? बारिश में भीगने के लिए वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा यानी उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक एक दिन देखा तो बादल छा गए। अचानक क्या होता है? बादल छा गए। सबको पता है अभी तो ये रेनी सीजन चल रही है, तो सभी को पता है आसमान में कैसे बादल छाते, घने काले बादल, है ना? और जब बादल छा जाते हैं तो क्या होता है? चारों ओर अंधेरा हो गया। जब बादल छा जाते हैं तो क्या होता है? चारों ओर अंधेरा हो जाता है। और फिर अंधेरा होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? और थोड़ी ही देर में टप 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 करके बारिश शुरू हो गई। तो पहले तो काले काले घने घने बादल छा जाते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है? बादल आने के बाद अंधेरा हो जाता है और फिर इसके बाद पहले बूंदें गिरती है टप 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 करके और फिर बारिश शुरू हो जाती है। फिर बारिश शुरू होते ही क्या होता है? बारिश के शुरू होते ही हम सभी बच्चे बाहर निकल आए। जैसे बारिश शुरू हुई कि क्या हुआ? सभी बच्चे बाहर निकल आए। क्यों बाहर निकले? बारिश में भीगने के लिए। तो बारिश के शुरू होते ही सभी बच्चे बाहर निकल आए और बारिश में नहाने लगे। आई श्योर आप सब लोग भी बारिश में नहाते होगे, है ना? मज़ा आता है ना आपको भी बारिश में नहाने का? हाँ, कितना मज़ा आता है ना? तो यहाँ पे भी सारे बच्चे बारिश में बाहर निकल आए हैं नहाने के लिए। और फिर बारिश में भीगते टाइम पे क्या करते हो आप लोग? नाचते हो, है ना? फिर पानी में छप छप करते हो, है ना? कूदते हो पानी में। मज़ा आता है ना उसमें भी, पानी में छप छप करने का, पानी में ऐसे कूदने का कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी सारे बच्चे ऐसे ही करते और झूम झूम कर नाचने और कूदने लगे। पानी में क्या करते हैं? नाचते और कूदते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? कोई कागज़ की नाव तैयार करने लगा तो कोई उसे पानी में तैराने लगा। फिर क्या करते हैं? कोई कागज़ की नाव, पेपर बोट बनाते ना, हाँ, तो फिर कोई कागज़ की नाव बनाता है। कागज़ की नाव करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको पानी में तैराएंगे। मज़ा आता है ना उसमें भी। और फिर माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए। अब जब बारिश की सीज़न होती है ना तो सबको पता है गरम गरम पकौड़े, भुजिया, ये सब खाने का कितना मन करता है ना? तो बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने में बहुत मज़ा आती है। तो माँ ने क्या किया है? गरम गरम पकौड़े बनाए हैं। हम सभी ने खूब मज़ा किया। कितना सारा मज़ा किया हम सब लोगों ने मिलके। एक तो बारिश में नहाए, बारिश में नहाने के बाद बारिश में हमने क्या किया?
नहाने के साथ साथ बारिश में हमने नाच किया, नाचे, कूदे, कितनी सारी मस्ती की। और फिर उसके बाद हमने पेपर बोट बनाई, पेपर बोट को तैराया पानी में, और बाद में माँ के हाथ के गरम गरम पकौड़े खाए। कितने मस्त पकौड़े हैं, है ना। मम्मा बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है ना। हाँ, आपकी मम्मा भी बनाती होगी आपके लिए, खाते हो ना आप फिर। वेरी गुड। ओके, तो हम सभी ने खूब मज़ा किया। ऐसी मौज मस्ती में 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे बीत गया, टाइम निकल गया, पता ही नहीं चलता इतनी सारी मौज मस्ती में। वर्षा का यह दिन हमेशा यादगार रहेगा, और वर्षा का यह दिन जो है वो हमेशा हमें यादगार रहेगा। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। इतनी सारी मस्ती किए, बारिश में इतना सारा हमने मौज मनाए, है ना। तो फिर कैसे भूलेंगे हम इसको, कभी नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो निबंध है ये फिनिश होता है, और अब बारी है हम पत्र लेखन सीखेंगे। तो पत्र लेखन की बारी। तो हमारा जो आज का पत्र लेखन है वह पत्र लेखन है कि प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए पत्र लिखिए। क्या है हमारा पत्र लेखन का टॉपिक? पत्र लेखन का टॉपिक यह है कि प्रधानाचार्य यानी आचार्य श्री, प्रिंसिपल सर, तो उनको 2 दिन का अवकाश, अवकाश यानी कि छुट्टी, अवकाश यानी छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी चाहिए ना। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए हमें पत्र लिखना है। तो 3rd स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी हमने पत्र पढ़ाई हुआ है, और सबको पता ही है कि पत्र किस तरह से लिखते हैं, कहाँ पे क्या लिखना है, सब कुछ हमने 3rd स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है। एंड आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान भी होगा कि कैसे पत्र लिखा जाता है। वाइल स्टिल मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये जो है एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है, बट इसमें एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो एड्रेस वाला पार्ट है वो हम हमारी लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, ये राइट साइड पे हम नहीं लिखते। ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसको हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है, राइट साइड से कभी इसको लिखने की शुरुआत नहीं करते। और ये लाइन के नीचे ही ऐसे ऐसे लाइन में लिखना, एक लाइन इधर से एक लाइन उधर से स्टार्ट करो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। बहुत अच्छे से लाइन में लिखना है, और वो भी लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले लिखा है सेवा में प्रधानाचार्य जी, यानी सेवा में किसको लिखा है? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल सर को। और हमें लिखना है छुट्टी लेनी है, तो पहले लिखेंगे हमारी स्कूल का नाम। क्या लिखने वाले हैं? पहले हमारी स्कूल का नाम, देवस्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। क्या है हमारी स्कूल का नाम? देवस्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। और कहाँ पे है? तो वो लिखेंगे निकोल नरोडा रोड पे। ओके, अहमदाबाद, नरोडा में निकोल रोड पे। ओके, तो अहमदाबाद में है। उसके सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल सर को संबोधन करते हैं, फिर स्कूल का नेम और कहाँ पे है तो उसका पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे हम। और फिर ये दिनांक, डेट यहाँ पे लिखिए 26 अगस्त 2016। तो हम लेटर में डेट कौन सी लिखते हैं? वही डेट लिखते हैं जिस दिन हम लेटर लिखते हैं। ये 26 अगस्त को लिखा हुआ है तो वो डेट है, पर हम वही डेट डालेंगे जिस दिन हम लेटर लिखेंगे। ओके, तो जब भी हम लेटर लिखते हैं तो वही डेट हम यहाँ पे डालते हैं। ओके, चलो, तो ये पहला तो हमारा हो गया, एड्रेस हो गया। ओके, फिर डेट डाल देंगे, वही डेट डालेंगे। ध्यान रखना कि जिस दिन लेटर लिखेंगे उसी ही दिन की यहाँ पे डेट आती है। और फिर इसके बाद आता है विषय यानी सब्जेक्ट, यानी किसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। लेटर तो लिख रहे हैं, पर क्यों लिख रहे हैं हम लेटर? क्यों लिख रहे हैं? हाँ, छुट्टी मांगने के लिए। क्यों लिख रहे हैं? छुट्टी, 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए, है ना। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना करेंगे ना, रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, है ना, छुट्टी चाहिए तो।
ओके, तो 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र है यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद संबोधन करेंगे महोदय, यानी इंग्लिश में भी आप लोगों ने लेटर पढ़ा ही हुआ है, आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में हम संबोधन करते हैं रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड, ऐसे करके, है ना। ओके, तो ऐसे ही हिंदी में रिस्पेक्टेड सर जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको हम हिंदी में महोदय क्या लिखते हैं, महोदय। तो हिंदी में हम महोदय लिखेंगे। ये संबोधन हुआ, मान से बुलाते। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ तो आप सबको पता है कि पैराग्राफ का मीनिंग क्या है। पैराग्राफ मीन्स कि यहाँ पे बीच में आगे से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ मीन्स कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बाद में हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, वो पैराग्राफ होता है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीज़न, छुट्टी लेने का, है ना। हमने छुट्टी तो ली, हमें छुट्टी तो चाहिए, पर क्यों चाहिए उसका रीज़न तो लिखना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए, किस लिए 2 दिन की छुट्टी मांग रहे। ओके, तो हमें यहाँ पे यह पूरा रीज़न बताना है कि हम छुट्टी क्यों ले रहे हैं। ओके, तो सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय में खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई है। क्या हुआ है, कल विद्यालय में खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई। कल खेल रहे थे ना विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल, विद्यालय यानी कि स्कूल, यानी कि कल स्कूल में खेलते समय क्या हुआ है, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई, पैर में लग गई है। डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। क्या हुआ है, डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर ने बोला है ना पैर में मोच आई है तो 2 दिन तक खेलना नहीं, कूदना नहीं, है ना, चलना फिरना सब बंद, पूरा बेड रेस्ट। ओके, तो ना चलना है, कुछ नहीं करना है, तो स्कूल कैसे जाएंगे, तो इसीलिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अतः मैं 2 दिन पाठशाला नहीं आ सकूंगा, पैर में मोच आई है, चल नहीं सकता, तो स्कूल कैसे आऊँगा, है ना। तो मैं 2 दिन तक स्कूल में नहीं आ सकता या सकूंगी। यहाँ पे एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो लड़का है उसके लिए सकूंगा यू वर्ड आएगा, और जो लड़की लिख रही है तो इसके लिए सकूंगी। यानी अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ क्या लिखते हैं, अतः मैं 2 दिन पाठशाला नहीं आ सकूंगा। ओके, बॉय के लिए नहीं आ सकूंगा, है ना। और अब अगर गर्ल लिख रही है तो क्या लिखेगी वो, अतः मैं 2 दिन पाठशाला नहीं आ सकूंगी। समझ में आया। अगर बॉय लिख रहा है तो बॉय सकूंगा ये वर्ड लिखेगा, और गर्ल्स लिख रही है तो गर्ल्स सकूंगी ये वर्ड लिखेंगी। ओके, या ओके, फिर कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। हाँ, मैं 2 दिन तक पाठशाला तो नहीं आ सकती हूँ या नहीं आ सकता हूँ, है ना, तो 2 दिन तक मुझे अवकाश यानी 2 दिन की छुट्टी मुझे दे, कृपया। रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, कृपया ये रिक्वेस्टिंग वर्ड है, प्लीज़ कहते ना, आई रिक्वेस्ट यू, तो ये कृपया। तो कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। हमने ये छुट्टी क्यों लेनी है उसका रीज़न लिखा है, और रिक्वेस्ट भी की साथ में कि हमें 2 दिन तक मेहरबानी करके हमें 2 दिन तक छुट्टी दे दे। और फिर हम उसमें लास्ट में क्या करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं ना, या तो हिंदी में हम बोलते हैं उसको धन्यवाद। ओके, तो ये धन्यवाद, लास्ट में हम धन्यवाद करेंगे। और फिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम जो मैंने यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जैसे बताया वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर बॉय लिख रहे हैं तो बॉय लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। बॉय क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र, ये बॉयज़ के लिए। और अगर गर्ल्स लिख रही है तो गर्ल क्या लिखेगी, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। गर्ल्स क्या लिखती है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। ओके, समझ में आया। तो बॉय को आपका आज्ञाकारी छात्र ऐसे लिखना है, और गर्ल्स को आपकी आज्ञाकारी छात्रा ऐसे लिखना है। पर यहाँ पे ये देखो, ये पूरी दोनों के लिए लाइन लिखी हुई है ना, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है।
बट आपको क्या करना है, ये लाइन जो है पूरी यहाँ से स्टार्ट करनी है। दैट मीन्स कि ये हमारी राइट साइड। ओके, यहाँ एड्रेस हमने लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट किया है और यहाँ पे जो लास्ट में जो हम लिखते हैं, ये जो लाइन है वो हम लिखते हैं राइट साइड से। तो इसको हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये पूरी लाइन इसलिए है ताकि यहाँ पे मैंने दोनों के लिए लिखा हुआ है, इसलिए ये पूरी लाइन भर गई हुई है। पर आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं आएगा। बॉयज़ को सिर्फ आपका आज्ञाकारी छात्रा ये 3 वर्ड्स है और गर्ल्स आपकी आज्ञाकारी छात्रा इतना ही लिखना है। तो ये सारे वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं, तो आप यहाँ से ही इतने स्पेस में आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करना है राइट साइड से। ओके, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना लिखने के लिए कि आगे से यहाँ से स्टार्ट ना करें इसको लिखना। यहाँ से आपकी राइट साइड में ही आप लिखोगे आपकी आज्ञाकारी छात्रा, ठीक है, या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, इतना। और फिर इसके नीचे आप यहाँ पे लिखोगे अपना नाम। आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे आप लिखोगे और फिर उसके नीचे आपका स्टैंडर्ड डिवीज़न जो भी है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये यहाँ पे भले लिखा है, प्लीज़ इसको मेंशन ये नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, इसी साइड पे आएगा। ओके, और नीचे आपका स्टैंडर्ड जो भी है वो आएगा। तो इसमें एक बात बस अच्छे से ध्यान से देख ले कैसे क्या करना है। सबसे पहले लेटर में आता है एड्रेस लिखते हैं, जो हम लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, राइट साइड पे नहीं लिखना। ये जो अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है, अच्छे से ध्यान रखना लेटर किस तरह से लिखा जाता है, जैसे तैसे बिल्कुल भी नहीं लिखने का इसको। लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखेंगे। दिनांक यानी डेट आती है, डेट जो आती है वो उसी दिन की जिस दिन आप पत्र लिखते हो, ओके, वही डेट डालेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्यों पत्र किस लिए लिख रहे हैं, वो जो टॉपिक है वही लिखेंगे। हम ये पत्र लिख रहे हैं 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र है यहाँ पे। और फिर हम संबोधन करते हैं, हिंदी में महोदय कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे पैराग्राफ करके हमें लिखना है किसके लिए हमें छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, उसका रीज़न हम बताएंगे। और फिर साथ में हम रिक्वेस्ट भी करेंगे दूसरा नया पैराग्राफ करके। देखो यहाँ पे भी दूसरा पैराग्राफ है, तो दूसरा पैराग्राफ एक करके हम रीज़न देने के बाद फिर रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। तो नहीं आ सकता तो रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की हुई है। लास्ट में हम धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलते हैं। आभार तो मानना ही चाहिए हमें, छुट्टी देंगे तो। हाँ, तो यहाँ पे धन्यवाद करना है। और फिर हमें ये राइट साइड पे ये वाली लाइन जो है हमें राइट साइड पे लिखनी है। और राइट साइड पे ही इसके नीचे आपका नाम और नीचे आपका स्टैंडर्ड डिवीज़न जो भी है वो यहाँ पे नीचे लिखना है। ओके, समझ में आ गया? ओके, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सब लोग ये जो निबंध और पत्र लेखन दोनों जो है उसको आप बहुत ही अच्छे से आपकी नोटबुक में कॉपी करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।